एक बार फिर से आप लोग का बायो एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनी बी के लाइफ साइकिल के बारे में। आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है हमारे लैब में, हनी बी का, मधुमक्खी का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो हनी बी की लाइफ साइकिल होती है, जीवन चक्र ना, ये जो है 4 स्टेज में कंप्लीट होती है, 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहला हम देख पाएंगे ये जो पूरा एडल्ट हनी बी दिख रहा है आपको, यह एडल्ट हनी बी में हम देखेंगे सबसे पहला स्टेज हो गया यहाँ पे एग हो गया। एग के बाद जो है लार्वा का फॉर्मेशन, लार्वा के बाद जो है फिर प्यूपा का फॉर्मेशन, 3 हो गया। 3 के बाद फिर यह एडल्ट हनी बी का फॉर्मेशन होगा, जिसमें या तो ड्रोन हो सकता है, या तो वह वर्कर हो सकती है, या तो फिर वो जो है क्वीन हो सकती है। ठीक है, ये जो है 4 स्टेज के थ्रू हनी बी की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जैसा कि हमारे पास एक स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन में भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये 4 स्टेज के दौरान लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है हनी बी की। पहला एग, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा, और उसके बाद जो है आपको देख पा रहे हैं कि एक जो या तो ड्रोन, या तो फिर वर्कर, या फिर क्वीन का डेवलपमेंट होता है चौथे स्टेज में। ये जो हम देख पाएंगे जो एडल्ट क्वीन है, जब जैसे ये एग लेआउट करती है, अंडे देती है, तो एग लेआउट होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो ना फर्टिलाइज होने के बाद जो एग लेआउट में वो जो है या तो क्वीन का फॉर्मेशन होता है, या तो फिर वर्कर का फॉर्मेशन होता है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो जो है ड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम देख पाएंगे तो क्या टाइम ड्यूरेशन लगता है क्वीन को बनने में, ड्रोन को बनने में, या फिर वर्कर को बनने में, तो इसमें हम देख पाएंगे कि जो क्वीन को बनने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो जो है अप्रोक्सीमेट फर्टिलाइज्ड एग होने के बाद क्वीन का फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेट 16 डेज, 16 दिन लगता है। और यहीं पे अगर हम बात करें वर्कर को फर्टिलाइज्ड एग होने के बाद जो टाइम ड्यूरेशन लगता है ये 18 से 22 दिन लगता है, वर्कर का फॉर्म होता है। और अगर ड्रोन की बात हम करेंगे, जो ड्रोन बनते हैं वह ड्रोन लगभग 24 डेज टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो ड्रोन का बनना होता है। ठीक है, आगे हम देख पाएंगे ये जो दिख रहा है आपको ना, पूरी लाइफ साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जिक्र करते हैं हम, जिसमें हम देख पाएंगे ये पूरा हनी कॉम्ब है। हनी कॉम्ब में एक हनी यहाँ पे आपको दिख रही है। इसमें जो ये दिख रहा है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, यह जो एक सेल है हनी बी का, हनी कॉम्ब ये जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब में जो ये दिख रहा है ना, यह एक सेल होता है। और ये जो हनी बी एग लेआउट करती है, जो अंडा देती है, इस एक सेल में 2000 से 3000 एग लेआउट करती है, यानी अंडा देती है। और यह एग जो है फर्टिलाइज्ड होने के बाद जब एग लेआउट हुआ, 2 से 3000 एग जो है इस एक सेल में एग लेआउट करती है। फिर यह एग लेआउट होने के बाद ये क्वीन जो है हैचिंग प्रोसेस होता है। हैचिंग प्रोसेस होने के 3 दिन बाद, 3 दिन तक हैचिंग प्रोसेस करते हैं। 3 दिन बाद ये फिर क्या होते हैं, ये जो है लार्वा का फॉर्मेशन होता है। लार्वा जो बनेगा, ये देख पा रहे हैं ना, एग इन सेल, एक सेल में जो कि हैचिंग प्रोसेस हुआ, और यही हैचिंग प्रोसेस होने के बाद ये लार्वा का फॉर्मेशन होता है। और यह लार्वा जो देख पा रहे हैं आप ना, इसकी अगर पहचान की हम बात करें तो प्री स्टेज होता है ये हनी बी का। तो ये लार्वा के पास न, ये देख रहे हैं अपेंडेज जो लेग है, तो इसमें डेवलपमेंट दिख रहा है पीपा में, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये इसका पहचान होता है कि इस लार्वा में न ही लेग्स, न ही विंग्स, न ही एंटीना, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखता है। लेकिन जैसे यह प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो लेग्स हो गया, विंग्स, एंटीना सारे डेवलपमेंट हो चुके होते हैं। अच्छा, एक चीज देखिएगा कि ये जो लार्वा है ये कैसे डेवलप होते हैं, तो एडल्ट क्वीन का या फिर वर्कर का फॉर्मेशन होता है। उस पॉइंट पे एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो इसमें जो हम हनी में बात करेंगे, इस हनीकॉम्ब में एक नर्स बीज होती है जो कि सीक्रेट करती है रॉयल जेली सब्सटेंसेस का। और उस रॉयल जेली सब्सटेंसेस को जब ये लार्वा फीड करता है तो ये जो है फॉर्म होता है क्वीन पीपा में, और जब फीड नहीं करता है तो ये जो फॉर्म होता है वर्कर प्यूपा में। तो जैसे यह फीड किया तो यह जो क्वीन पीपा का डेवलपमेंट हुआ, और यह क्वीन पीपा, यह प्यूपा जो है क्वीन का डेवलपमेंट कराता है, क्वीन हनी बी का। और जैसे अगर फीड नहीं किया है तो ये जो है वर्कर पीपा का फॉर्मेशन, और यह प्यूपा जो है फिर क्या करता है, वर्कर का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे किस स्टेज में वर्कर बना और किस स्टेज में क्वीन का फॉर्मेशन हुआ। और जैसा कि ड्रोन की बात हम करें तो हमने बताया ही था कि ड्रोन जो है अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। अगर इसमें हम बात करें, ये जो क्वीन होती है ना, देखिएगा थोड़ा सा बड़ी नाइंसाफी होती है ड्रोन के साथ, जिसमें कि वो इनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, इनके डिप्लॉयड नेचर में होते हैं क्वीन का,
और मेल पर्सन जो ड्रोन है उसका जो है क्रोमोजोम्स हैप्लॉइड नेचर में होता है, यानी कि इनके ट्विन के पास 32 क्रोमोजोम्स और मेल ड्रोन के पास 16 क्रोमोजोम्स होते हैं। अब दोनों ही फर्टिलाइज होते हैं जब, तो मेल पर्सन का 16 क्रोमोजोम्स और इनका ट्विन के जो 32 क्रोमोजोम्स हैं उसमें से 16 क्रोमोजोम्स दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होते हैं और ये 32 क्रोमोजोम्स से फिर एक ले आउट होता है। लेकिन जो 16 क्रोमोजोम्स रिमेन रह चुके हैं, जो बचे हुए हैं, वही अनफर्टिलाइज एग जो है आगे ड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं। और अनफर्टिलाइज एग से जब ड्रोन का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। और अनफर्टिलाइज से जैसे ही विदाउट फर्टिलाइजेशन नया जनरेशन बन रहा है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो है पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि जब अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हर एक वीडियो आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी छोटी वीडियो आपके बीच लेकर के आते रहे हम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।